हे गाइस, तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे आप जो ब्रेकआउट्स ट्रेड करते हो वो हाई प्रोबेबिलिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। एक गलती जो हर कोई करता है, मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत की है। जो ब्रेकआउट्स में ट्रेड करने अगर जाता हूँ जब भी, तो एक बहुत छोटी सी गलती है जो कि बहुत लोग कम ही लोगों को पता है, या फिर पता होगा भाई, लेकिन मैंने यूट्यूब पे इतने कंटेंट देखे लेकिन किसी ने ये चीज़ बताया नहीं। वो क्या है ब्रेकआउट करने में गलती जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बेसिकली क्या है कि जब भी हम लोग आप ब्रेकआउट बने वो रैंडम कहीं किसी भी जगह पे कहीं पे भी ब्रेकआउट लेते हैं, जिससे समथिंग मार्केट चल रहा है ऐसे, मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, मार्केट यहाँ आया, अब मार्केट यहाँ नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, हम लोग तुरंत एंट्री ले लेते हैं। और फिर मार्केट क्या करता है, हमारा एसएल उठा के फिर वो ऊपर चला जाता है मार्केट। तो इस सब फेकआउट से कैसे बचेंगे, क्या जो मैं कैसे यूज़ करता हूँ वो ब्रेकआउट, तो सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप एंड तक बने रहना इस वीडियो में, काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा इसके लिए। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा एक दो, जिस लाइव लाइव एग्जांपल दूंगा कि मार्केट में कि वो चीज़ कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहली गलती हम लोग ब्रेकआउट क्या करते हैं, कहीं पे भी ट्रेड करते हैं। तो आप कहीं भी ना ट्रेड करके वो एक चीज़ आपको करो ना, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ट्रेंड हायर हाई का है, मान लीजिए आप बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। तो आप बुलिश ट्रेंड में ना सिर्फ ब्रेकआउट जो ट्रेड करो ना, वो बुलिश का ही, बुलिश ब्रेकआउट ही ट्रेड करो आप। या फिर ये ब्रेकआउट हो गया रेक्टेंगल का, अगर यहाँ नीचे मिल रहा है ना बुलिश ट्रेड में, नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली फेक आउट होगा। क्यों फेक आउट होगा? क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट आप ट्रेड कर रहे हो। मार्केट हाई हाई बना रहा है, मार्केट बुलिश में है, आप देखोगे स्ट्रक्चर ब्रेक करते जा रहा है, और आप बुलिश ट्रेड में डाउन साइड के ब्रेकआउट लोगे, तो जाहिर सी बात है ना, 18 to 90% चांस हो गया आप फेक आउट कैच करोगे। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से लोग क्या कहते हैं, जो ब्रेकआउट की जगह फेक आउट कैच कर लेते हैं। अब सेम चीज़ ये डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई होता है। अगर डाउन ट्रेंड में आप आओगे, डाउन ट्रेंड में भी आओगे, तो सेम चीज़ अगर मान लीजिए मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट करने लगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसने यहाँ नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, आप लोग लिए ट्रैप हो गए, फिर मार्केट नीचे आ गया। इसे अगर देखा जाए तो मैनिपुलेशन भी कहते हैं, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन। और एसएमसी में होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। बट अब मैं वो करता नहीं हूँ, तो थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे। सारी चीज़ें सेम होती हैं यार, मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें एक टाइप सेम होती है, बस उसका नाम अलग अलग दे चुका है। ठीक है, तो आप ये चीज़ भी देखो कि मार्केट जब अब डाउन ट्रेंड में है, तो आप नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट अवॉइड करो। आप जो ब्रेकआउट हो नीचे, ऊपर नीचे की तरफ ही लो, वो हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट्स रहेंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ क्या होगा, ब्रेकआउट जब भी हो ना, मान लो एक एग्जांपल ये है कि ब्रेकआउट, मान लीजिए अपना एक रेजिस्टेंस जो है ना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है प्राइस, ठीक है। तो ऊपर की तरफ आप ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये देखिए कि प्राइस वहाँ से कैसा लीड कर रहा है। वहाँ अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करके गिर रहा है, फिर तो वो ब्रेकआउट हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट फिर क्या करता है, डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री कर देता है। अगर वहाँ प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस वहाँ जाके हल्का सा तुरंत वो ले रहा है, पुल बैक ले रहा है। 1 मिनट क्या किया हो गया ये, ओफो कम ऑन। हाँ, यहाँ पे मैं कहा था कि मार्केट अगर नीचे आके फिर एक बेस बना रहा है, अगर आप देखो कि मार्केट थोड़ा बेस बना रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर आ रहे हैं नीचे, फिर बेस बना रहा है थोड़ा, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होते हैं, क्योंकि नीचे यहाँ बायर्स अकोमुलेट हो रहे हैं। आप देखोगे बायर्स काफ़ी अकोमुलेट हो रहे हैं। उसके बाद ये फटता है ना, बहुत अच्छा फटता है, काफ़ी लंबा ऊपर जाता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ भी देख सकते हो। एक चीज़ और है जो आप कर सकते हो ब्रेकआउट ट्रेड करने में, कि प्राइस एक टाइट रेंज में रहे, काफ़ी टाइट रेंज में रहे। टाइट रेंज में करने के बाद जो ब्रेकआउट होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे ऊपर चलते हैं। और मान लीजिए प्राइस यहाँ चल रहा है, अब ये प्राइस का करे एक थोड़े छोटे से रेंज में स्क्वीज हो प्राइस, जैसे होता नहीं, जो चीज़ को एक स्क्वीज करो उसके बाद जब उसको छोड़ो तो काफ़ी फटता है। जैसे रबड़ बैंड हो गया, आप उस रबड़ बैंड की, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, कोई और चीज़ जो स्क्वीज वाली होती है, स्क्वीज बॉल्स होते हैं, आप उसको कस के दबाओगे तो फिर छोड़ोगे तो काफ़ी ऊपर चलता है वो। तो वैसे टाइप की आप देखो, ठीक है। ये दो चीज़, तीन चीज़ अगर आप भी कर लोगे आइडेंटिफाई मार्केट में, या इस चीज़ को आप फॉलो करो, तो ब्रेकआउट ट्रेड करने का आपका नज़रिया बदल जाएगा, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी उसकी। अब यही नहीं से, अब अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी करते हो आप ट्रेड, सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी करते हो, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यही होता है कि प्राइस लास्ट में स्क्वीज होता है। तो ये एक्चुअली में न्यूट्रल ब्रेकआउट्स होता है, किसी भी तरफ भी जा सकते हो, ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, नीचे की तरफ। लेकिन ये भी नीचे, मान लीजिए अगर प्राइस आपका बेरिश है, प्राइस अगर आपके ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, फिर नीचे ब्रेकआउट देता है, तो ये भी हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। अगर ये ऊपर देता है तो मोस्टली फेक आउट देता है।
तो ट्रेंड बहुत जरूरी हो जाता है ब्रेकआउट ट्रेड करने में, कि जिस टाइप का ट्रेंड हो, जिस फेयर में ट्रेंड हो, जैसे मान लीजिए आप ट्रेंड हो तो बुलिश साइड के ही ब्रेकआउट आप ट्रेड करिए। अगर बेरिश साइड ट्रेंड बेरिश है तो बेरिश साइड में करेंगे। इतना एक चीज़ बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है मार्केट में, जो जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ ब्रेकआउट्स ब्रेकआउट्स में काफ़ी अच्छे कैच कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी ब्रेकआउट ट्रेड करिए, वरना कोई फ़ायदा है नहीं। अब चलिए एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल इसमें दिखाऊँ, बिटकॉइन में दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहला एग्जांपल काफ़ी अच्छा उसमें है। बिटकॉइन US$, 4 घंटे के 1 डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम, अभी आप यहाँ देखोगे ना, देखो यहाँ देखोगे अगर, तो प्राइस आप देखोगे एक अच्छी खासी रैली थी, बुलिश, कितना प्राइस बुलिश था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, चैनल बना लिया है। देखो ये चैनल बना लिया है। अब चैनल का ब्रेकआउट देखो, यहाँ नीचे भी दिया इसने, लेकिन फेक आउट निकल गया। इसलिए फेक आउट निकल गया क्योंकि ट्रेंड अपना बुलिश है भाई। तो इसमें आप अपवर्ड का ही ब्रेकआउट लेना है। अपसाइड का देखो, अपसाइड में कितना अच्छा ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे। सेम चीज़ फिर यहाँ पे भी हो जा रहा है। अगर देखोगे ये फिर एक चैनल में चल रहा है प्राइस, यहाँ इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक वो कर रहा था, फॉलो कर रहा था, यहाँ पे आ गया। अगर आप देखो तो ये भी एक चैनल में चल रहा था। तो देखो मार्केट में क्या होता है, टेक्स्ट बुक वाली नहीं होती कि भाई ऐसे ऐसे चल रहा है, चैनल में 3 कनेक्ट होने चाहिए, ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे तीनों कनेक्शन होनी चाहिए। ऐसे नहीं भाई, इतना बहुत रैंडम चलता है मार्केट, आपको उसमें थोड़ा बहुत कॉपअप करना पड़ता है, टेक्स्ट बुक नहीं होता कुछ। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो फिर ये मार्केट क्या किया है, एक चैनल में चल रहा था। फिर जो ब्रेकआउट दिया था इतने ऊपर का ही ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि प्राइस जो है अपने पास वो बुलिश है, लो लो शिफ्ट करते आ रहा है, हाई राइज शिफ्ट करते आ रहा है। ये हाई राइज बनाते जा रहा है, ये लोअर हाई, फिर एक हाई हाई बनाया, फिर एक लोअर हाई क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब क्या पता यहाँ पे ऐसे जाके फिर एक हाई हाई बना दे। तो आपको दो एग्जाम्पल मैंने तुरंत दिखा दिया कि ट्रेंड के साथ जब आप ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो काफ़ी अच्छा उसमें मिलता है। और मैं आपको एक GBP NZD में मैंने कैच किया था, उसको मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। GBP NZD में यहाँ कहाँ कैच किया था मैंने, काफ़ी यहाँ कैच किया था, ये वाला ब्रेकआउट, ये 4 घंटे पे आते हैं, ये वाला जोन का ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा कैच किया था मैंने, 4 घंटे पे आते हैं। यार ये प्राइस लोड क्यों नहीं हो रहा, वो छोड़िए, आप यहाँ देख लीजिए। मार्केट देखोगे ना, जो मैंने बताया था ना स्क्वीज करना चाहिए प्राइस, तो प्राइस अब अगर आप देखोगे तो यहाँ स्क्वीज कर रहा है। स्क्वीज मतलब ये देखो, इतना बड़ा रेंज था, फिर रेंज छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर ब्लास्ट। ठीक है, तो बताया था ना मैंने कि प्राइस स्क्वीज करे, जितने छोटे रेंज में टाइट कंसोलिडेशन होगा उतना अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। यहाँ पे वो वाला ब्रेकआउट देख लेते हैं एक बार, कहाँ गया मार्केट में। हाँ यहाँ था ये वाला ब्रेकआउट था, ये जो मैंने कैच किया था, ये यहाँ पे प्राइस चैनल में चल रहा था। ठीक है, चैनल में चल रहा था, फिर ब्रेकआउट दिया इसने। अब इतना अच्छा ब्रेकआउट कैसे कैच करोगे ना, क्योंकि ये चीज़ देखो, अभी ट्रेंड हमारे फेयर में है। मार्केट हाई हाई बनाया, फिर यहाँ लो लो मतलब लोअर हाई बनाया, फिर एक हाई क्रिएट किया, फिर यहाँ पे देखो ये पुल बैक गया, फिर एक बुलिश मोमेंटम दिया मार्केट यहाँ का, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे हाई हाई क्रिएट करना, फिर ये जो बुल बड़ा देखो यहाँ टाइट कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्लास्ट हो गया मार्केट। ठीक है, बुलिश फ्लैग पैटर्न है ये। ठीक है, ये ट्रेड मैंने पकड़ा था, काफ़ी अच्छा इसमें रैली आया था। तो अभी सेम चीज़ देखोगे ना मार्केट क्या कर रहा है, अभी सेम चीज़ भी इसमें मार्केट ये कर रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दे रहा है। अब नो डाउट भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट अगर आया तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मार्केट यहाँ आता है समथिंग, यहाँ कुछ आके फिर ऐसे कुछ करके फिर जाता है बुलिश साइड, अगर ब्रेकआउट देता है जब ही मिलूंगा। ठीक है, और किस में दिखाऊँ, 2-3 एग्जांपल तो हो ही है। और हाँ यहाँ पे देखते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे पे इसमें देखते हैं डॉलर इंडेक्स है, चार तो सेम ही चलता है रबर। हाँ यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस एक काफ़ी अच्छे डाउनवर्ड चैनल में था, फिर एक चैनल आ गया, फिर यहाँ पे देखोगे आप कि मार्केट क्या किया है, ये शायद मैंने गलत कर दिया, ये है ये प्राइस, क्या किया मार्केट,
एक बेरिश साइन था, बेस में गया, फिर ये फ्लैग पैटर्न दिया, फ्लैग पैटर्न देने के बाद देखो कितना अच्छा गिरा। अब ये सब काम इसीलिए कर रहे हैं कि इसका एक रीज़न ये है कि प्राइस जिस ट्रेंड में हो उसी ट्रेंड में आप ब्रेकआउट लीजिए। आप देखो यहाँ मार्केट लो लोज बना के काफ़ी आ रहा था, अब यहाँ पे आने के बाद ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता तो फेक रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। और प्राइस जितना ज़्यादा स्क्वीज करे, जितना ज़्यादा स्क्वीज करेगा उतनी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी ब्रेकआउट्स की। ठीक है, तो ये मेरा नज़रिया ब्रेकआउट ट्रेड करने का, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब मार्केट में ब्रेकआउट्स ऐसे बहुत कम मिलते हैं भाई। ठीक है, मतलब ज़्यादातर फेक ही होते हैं, क्योंकि बहुत ब्रेकआउट का वैसे प्रोबेबिलिटी रेट भी है जितना मैंने पढ़ा है कि 60 से 70% रहता है, बट अगर आप ये चीज़ अप्लाई करोगे तो आपका ब्रेकआउट्स के जो प्रोबेबिलिटी रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, 80 to 90% हो जाएगी। क्योंकि मैं बहुत ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ, जब भी मुझे मार्केट में मिलता है अगर मेरे को अच्छा मिलता है मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि उसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा रहता है। स्क्वीज करता है प्राइस, काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड चलते रहता है, चलते रहता है। ठीक है, तो मैं जो ये मेथड अपना रहा हूँ, अगर आई होप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन इससे करना मिला हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी।